हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नौकरी फॉर यू पे। अगर आप इस चैनल को नए हो तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑन कर देना, जिससे कि चैनल की कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी की, जो कि 2019, 2020, 21 पास आउट्स एंड इवन 2022 पास आउट्स के लिए हैं। तो अपॉर्चुनिटीज के बारे में और जानने के लिए मेक श्योर करना कि आप वीडियो को एंड तक देखें। राइट, तो सबसे पहले शुरू करते हैं जो हमारी फर्स्ट अपॉर्चुनिटी है, जो कि है जेमेन ग्रुप की तरफ से। सो आइए देखते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कौन कौन सा बैच अप्लाई कर सकता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जेमेन ग्रुप के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। दैट एट जेमेन ग्रुप वी आर प्रॉब्लम सॉल्वर्स विद अ पर्पस. Our international team is a unique blend of consulting, analytical, and technology expertise, working with a common philosophy. We engage closely with our clients, move fast to find value, and iterate quickly to shape solution. Right, तो आप इसके बारे में और भी पढ़ सकते हैं। राइट, अबाउट जॉब डिस्क्रिप्शन उन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है कि जो कि रोल होने वाला है आपका, वो होने वाला है ट्रेनिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और जो आपको स्टाइपेंड मिलेगा जब आपका ट्रेनिंग पीरियड चल रहा होगा वो है 15,000। एंड आफ्टर ट्रेनिंग जो आपका सीटीसी है वो है 3 lakhs पर एनम परमानेंट रोल के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो 19, 20, 21 बैच जो है वो इसके लिए एलिजिबल है। और बीई, बीटेक, एमई, एमटेक के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, जो कि सीएस, आईएस, आईटी ब्रांच से हैं। एमसीए के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, जिनका 70% एग्रीगेट होना चाहिए एंड अबव इन 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन। सो 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन तीनों में ही आपका 70% और इससे अबव होना चाहिए। राइट, लोकेशन मेंशन किया हुआ है चेन्नई। और सर्विस बॉन्ड की बात करें तो 2 साल का सर्विस बॉन्ड है। जॉब की बात करें तो आपका जॉब कैसा होने वाला है, तो यू हैव टू पार्टिसिपेट एक्टिवली इन वेरियस लर्निंग सेशन, contribute to pet projects part of on the job training, enhance competencies to graduate to the next level, assist fellow trainee on learning and knowledge sharing, address any problem grievances with the CDM that may have an impact on productivity or efficiency, take steps to improve on performance based on coaching, adhere to ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज। तो ठीक है, ये सारा आपका जो जॉब ओवरव्यू है। अब बात करें जॉब डिस्क्रिप्शन की, तो क्या क्या उनको टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज चाहिए, जैसे कि फ्रंट एंड स्किल्स आना चाहिए आपको, डेटा स्ट्रक्चर आना चाहिए, एल्गोरिदम्स आना चाहिए, प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन आना चाहिए, एंड सर्वर साइड प्रोग्रामिंग मेंशन करा हुआ है, वेब प्रोग्रामिंग मेंशन किया हुआ है, ओएस नेटवर्किंग, ऊप्स, डेटाबेस एंड एसटीएलसी प्रोसेस। सो ये सभी जो है हमारे कंप्यूटर साइंस ब्रांच में हम यूजुअली पढ़ते भी हैं इसके बारे में। तो अगर आपको बेसिक जानकारी भी है तो उससे भी कोई इश्यू नहीं है, एटलीस्ट आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। राइट, अब आगे बात करते हैं तो बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज की, तो मेंशन किया हुआ है कस्टमर फोकस, क्रिटिकल थिंकिंग, इनोवेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सेल्फ ड्रिवन, कोलैबोरेशंस, अडेप्टेबिलिटी, resilience and all this stuff। और देखते हैं कम्युनिकेशन और लर्नेबिलिटी भी मेंशन किया हुआ है। तो ये सारे हमारे बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज में मेंशन किया हुआ है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो पहला आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। अगर आप इसको क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद आपका एक टेक्निकल इंटरव्यू होगा और फिर एचआर डिस्कशन। कुछ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दिया हुआ है, जैसे कि ऑनलाइन टेस्ट डेट और टाइम जो जो भी स्टूडेंट्स रजिस्टर करेंगे उन सभी को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा उनके मेल पर ही। और टेस्ट के बाद अगर आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हो तो आपका एक आगे फर्दर ऑनलाइन इंटरव्यू प्रोसेस होगा। और उसके बाद इन्होंने कहा है कि इनको इमीडिएट ज्वाइनर्स चाहिए, तो अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो तो आपको तुरंत ज्वाइन करना पड़ेगा। राइट, रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है, उसके बाद उसको वेरीफाई कराना है, उसके बाद अपना फुल नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, करेंट लोकेशन, ग्रेजुएशन डिग्री मेंशन करनी है, क्या कर रहे हो, कौन सा ईयर है आपका, ब्रांच स्ट्रीम क्या है। और अगर यहाँ पे आपको अपने ग्रेजुएशन के परसेंटेज लिखनी है, सीजीपीए में नहीं लिखना है, क्लियरली मेंशन है। यहाँ पे 12th के परसेंटेज, यहाँ पे 10th के परसेंटेज। ठीक है, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया हुआ है तो उसके भी मार्क्स वगैरह लिख सकते हो। राइट, और अगर यहाँ पे मेंशन है कि डू यू हैव एनी प्रीवियस ईयर प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस, तो अगर आपने पहले कहीं काम किया हुआ है तो आप उस एक्सपीरियंस को ब्रीफली यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो कि क्या आपका जॉब रोल था और आप क्या काम करते थे, इस तरीके का, कंपनी का नेम एंड ऑल। राइट, और फिर पूछा है कि क्या आप सर्विस बॉन्ड के लिए तैयार हो, जो कि 2 साल का है। तो अकॉर्डिंगली अगर आप तैयार नहीं हो तो फिर अप्लाई करने से भी कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि
उन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है कि 2 साल का सर्विस बॉन्ड रहेगा। अगर आप इसके लिए रेडी हो तो आपको यस सिलेक्ट करना है। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आप इमीडिएट ज्वाइन कर सकते हो, तो इसके लिए भी आपको यस सेलेक्ट करना है एंड देन इस बॉक्स को चेक करके फिर आपको सबमिट कर देना है अपना फॉर्म, राइट। तो ये थी आप हमारी पहली अपॉर्चुनिटी जो कि थी हमारी जेमन ग्रुप की तरफ से। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है हमारी आईबीएम की तरफ से, जो कि एक इंटर्न हायर करिए। तो चलिए उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आईबीएम जो है इंटर्न हायर करी है। एंड आप जानते होंगे कि आईबीएम जैसे ही कोई जॉब रोल निकालता है, मे बी इंटर्नशिप और फुल टाइम, तो तुरंत ही रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाता है। तो रजिस्ट्रेशन क्लोज होने से पहले आप सब अप्लाई कर देना और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना, जिससे कि वो लोग भी अप्लाई कर दें। बात करें तो ये सब हमारा इंट्रोडक्शन दिया है आईबीएम के बारे में। एंड फिर आपका जो पोजीशन समरी होने वाला है, आप क्या काम करोगे उसके बारे में बताया गया है कि the successful candidate will leverage their technical knowledge across traditional and cloud technologies, best practices, and industries to provide developer expertise to the Watson Health Cloud Solutions. Cloud developer will be an integral part of the One Watson Health Cloud transformation journey. And so, key responsibilities की बात करें तो develop code and application in an agile method utilizing tools like Jira, independent complete stories and tasks in accordance with established agile methods and programs, develop quality code to meet project needs and goals, automate manual tasks, documentation of work, require technical और professional expertise जो कि mention है वो है कि आप excellent analytical and mathematical skills होनी चाहिए आपके पास, आप टीम में काम करने की एबिलिटी होनी चाहिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रिंसिपल्स आने चाहिए, और अगर पाइथन आती हो तो ये आपके लिए एडवांटेजेस है बट रिक्वायर्ड नहीं है। और जावा स्क्रिप्ट और बैश स्क्रिप्टिंग, क्लाउड फंक्शन, कंटेनर्स एंड क्यूबरनेट्स, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए क्लाउड ऑब्जेक्ट स्टोरेज की। सर्विस मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो चेंज मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग प्रोसेस, और एक बार आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। रिक्वायरमेंट में ये भी दिया है कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में, सिस्टम एनालिसिस या इक्विवेलेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, राइट। तो अगर आप 20 बैच से हैं या 21 बैच से हैं या 22 बैच से हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी अपॉर्चुनिटी की जो कि हमारी है सिनॉप्सिस की तरफ से। तो ये भी एक इंटर्न हायर करी है, दैट इज टेक्निकल एंड। तो सिनॉप्सिस में आप देख सकते हैं कि ये कुछ जॉब डिस्क्रिप्शन एंड रिक्वायरमेंट दिया गया है, दैट लुकिंग फॉर एन इंटर्न विद गुड प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम, एनालिटिकल एंड कम्युनिकेशन, ज्वाइन अवर एमुलेशन R&D टीम। Key requirements जो mention है, the candidate should be proficient in C, C++, Unix, Linux environment and tools. The internship period is valid for an year, right? Inclusion and diversity are important to us, so okay. तो अगर आप इस अपॉर्चुनिटी में इंटरेस्टेड हो और जो भी स्किल्स उन्होंने मेंशन किया अगर आपको उसमें से थोड़ा भी आता है तो मेक श्योर कि अप्लाई करो, बिकॉज एक दो चीजें ऐसी रहती हैं जो कि सबको नहीं पता होती, इवन जब हम फ्रेशर होते हैं, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी है हमारी 2021 एंड 22 पास आउट्स के लिए। एंड जॉब लोकेशन भी आप देख सकते हो, जॉब लोकेशन नोएडा है। सो अगर आप अच्छे से इंटर्नशिप करते हो तो मे बी आपका जो इंटर्नशिप का रोल है वो फुल टाइम में भी कन्वर्ट हो सकता है, मेनली ऐसा हो जाता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अभी जाके आप अप्लाई कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट जो हमारी अपॉर्चुनिटी है वो है अमेजोन की तरफ से। सो अमेजोन हायर करी है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर इंटर्न, राइट। सो बेसिक क्वालिफिकेशंस पे बात करते हैं सीधे बिना कोई और बात किए। तो बेसिक क्वालिफिकेशंस मांगा है कि प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस विद एटलीस्ट वन मॉडर्न लैंग्वेज सच एज जावा, C++ और C#, बैचलर मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में या कोई रिलेटेड फील्ड में, एक्सीलेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होना चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर आना चाहिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, डेटाबेसेस और कंप्यूटर साइंस के रिलेटेड कॉन्सेप्ट आने चाहिए, एल्गोरिथम्स आना चाहिए, और be able to write Amazon quality code in an object-oriented language, preferably in C, C++, Java. Candidates should have good written and oral communication skills, be a fast learner, and have the ability to adapt quickly to a fast-paced development environment. Okay. तो ये सारी चीजें मेंशन है। एंड कुछ प्रेफर्ड क्वालिफिकेशंस में वही सब मेंशन है कि बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री ऐसा होना चाहिए। तो अप्लाई कर सकते हैं आप लोग, अगर आप 20 बैच से हो, 22 बैच से हो, 21 बैच से हो, ठीक है, तो अप्लाई कर दीजिएगा। काफी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं अकॉर्डिंग टू योर स्किल सेट, आप इनमें से किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं एंड अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए जिससे कि वो भी इन अपॉर्चुनिटीज के बारे में जान सके एंड वो भी अप्लाई कर सके।
कर सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आप कोई भी अपडेट या अपॉर्चुनिटी मिस ना करें। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप लोग सेफ रहे, अपना ख्याल रखें। बाय बाय।